everyone, welcome back to my channel. I hope you are doing well. सो आपको मैं पैटर्न दे दूंगी कि कौन से टॉपिक के ऊपर ये क्लासेस हो रही है। वो पैटर्न आपको मैं टेलीग्राम में सेंड कर दूंगी एंड आपके जो रेस्पेक्टिव ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप में भी सेंड कर रही हूँ कि कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं ना जो कि टोटल आपका अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ में भी है एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग में भी है और दैट मीन्स लर्निंग असेसमेंट में भी है। जस्ट लाइक कुछ टॉपिक्स हैं तो मैं वो टॉपिक्स अभी सेंड कर दूंगी, उसका फोटो कॉपी भी आपको सेंड करूंगी। दैट इज़ जैसे कि हो गया थिंकिंग। सो नॉर्मली थिंकिंग रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे क्या क्या आपके अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ जो बुक है ना उसमें क्या क्या मेंशन्ड है, उसमें मेंशन्ड है थिंकिंग जो प्रोसेस है, थिंकिंग के प्रोसेस में कौन सा टाइप का है। दैट इज आपका पहला आ गया, हम कल पढ़े थे इंडिपेंडेंट थिंकिंग, देन आया क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग को अगेन क्रिएटिविटी के अगेन हमने क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग मेंशन किया है, राइट। देन उसके बाद क्रिएटिविटी का क्या क्या पॉइंट्स लिखना है मैंने वो भी मेंशन किया है। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन द क्रिटिकल एंड द क्रिएटिव थिंकिंग। अभी क्रिएटिविटी के अंदर ही ना दो पॉइंट्स आ जाते हैं जो कि डाइवर्जेंट थिंकिंग एंड द कन्वर्जेंट थिंकिंग, टू फेजेस हैं। वो आपके ना असेसमेंट ऑफ लर्निंग के लिए भी आ जाएंगे, शॉर्ट्स एक एज अ शॉर्ट्स आ जाएंगे। उसके बाद आता है आपका, अगर लर्निंग असेसमेंट की तरफ चलते हैं तो वहाँ पे मेंशन है आपका क्रिएटिव थिंकिंग की जो पूरा स्किल है, वो लर्निंग स्किल क्या है क्या नहीं, वो थोड़ा हाफ पेज जैसा लिखना है। एंड जो थिंकिंग स्किल है उसके बारे में थोड़ा सा लिखना है, बस इतना पूरा हम कवर करने पाए हैं। उसके बाद मैंने सेपरेट पीडीएफ में प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग का दिया है जो कि दोनों में है, दोनों में है। उसी अकॉर्डिंग मैंने आंसर प्रिपेयर किया है दोनों का मिक्स करके। जैसे कि आपको अगर क्वेश्चन आता है तो दोनों के लिए आप सेम आंसर को लिख सकता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। दैट इज इंट्रोडक्शन पार्ट से चलेंगे बिकॉज थिंकिंग अगर नहीं जानते हो तो थिंकिंग के टाइप्स के ऊपर भी आपको नॉलेज नहीं होगा, तो इस अकॉर्डिंग थिंकिंग के ऊपर चलना चाहिए। ऑलरेडी हमने फर्स्ट सेम में पढ़ा है बहुत सारा चीज़। सो थिंकिंग में चलते हैं। पीपल थिंक्स दैट ऑब्वियस, हम लोग हमेशा थिंक करते हैं बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग, तो ह्यूमन नेचर है ये कि हम थिंक करते हैं। ह्यूमंस आर रैशनल बीइंग्स एंड आवर रैशनैलिटी कंसिस्ट इन आवर एबिलिटी टू थिंक एंड रीजन। हम लोग ना चारों तरफ प्रेजेंट है। चारों तरफ मीन्स जो भी अर्थ है, वो अर्थ में जहाँ पे भी लिविंग थिंग्स रह सकते हैं वहाँ पे हम प्रेजेंट हैं। एंड उसके ऊपर हम रैशनल बीइंग हमें बोला जाता है। एंड हम थिंक करते हैं, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हम थिंक करते हैं, वर्क कर सकते हैं, हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं। सो दैट हमें क्या बोला गया है कि हमारे पास ये सारे एबिलिटीज़ हैं, सो दैट वी आर रैशनल बीइंग। इट इज़ बिकॉज ऑफ आवर कैपेसिटी। ये क्यों है? क्योंकि हमारे पास हमारा कैपेसिटी है कि हम बेटर थिंक कर सकते हैं। वी लर्न बेटर, वी हैव द कैपेसिटी टू थिंक बेटर। ऐसा हम कर सकते हैं। वी आर सुपीरियर टू अदर एनिमल्स इन लर्निंग। लर्निंग में जितने भी एनिमल्स हैं उसमें सबसे ऊपर सुपीरियर है, हम सबसे ऊपर है। एंड इन मेकिंग एडजस्टमेंट ड्यूरिंग मोस्ट ऑफ आवर वर्किंग आवर्स, जो हम एक्चुअली वर्किंग आवर्स जो चलते रहता है, यहाँ पे एल होगा, मिसिंग हो गया, वर्किंग आवर्स एंड जो घंटे चल रहे हैं, या फिर बोल सकते हैं वर्किंग आवर्स भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, वर्किंग आवर्स। ठीक है, वर्किंग आवर्स इवन वी आर एस्लीप, हम सो गए हैं, ऐसे भी टाइम आता है हम ड्रीमिंग कर रहे हैं। वी आर थिंकिंग, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट राइट नाउ। हम सोचते हैं, फिर हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप लोग हमारे बारे में क्या सोचते हो। तो ये सारा एक प्रोसेस है, कनेक्शन है। अबे मीनिंग में चलते हैं। थिंकिंग इज एन एक्टिविटी। थिंकिंग क्या है? एक टाइप का एक्टिविटी है कंसर्निंग आइडियाज। ये रिलेटेड होता है आइडियाज के साथ, सिंबल्स के साथ, कैरेक्टर्स के साथ। जो कैरेक्टर्स इसको इनिशिएट करता है कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम्स को टेक एज ए टास्क एंड सॉल्व एवरी प्रॉब्लम आफ्टर फेसिंग इट, उसको फेस करने के बाद, इन्वॉल्विंग सम ट्रायल एंड एरर। जो कि थॉर्नडाइक में आपने पढ़ा था कि ट्रायल एंड एरर सेशंस होता है, उसमें मैक्सिमम टाइम्स हम फेल्योर होते हैं, बट आफ्टर फेल्यूर होने के बाद वी गेट ए सम अपॉर्चुनिटी टू अगेन सक्सीड इट। हम अगेन अपॉर्चुनिटी गेन करते हैं तो उसको सक्सीड करने के लिए। सो अल्टीमेटली हम कोई भी प्रॉब्लम का सल्यूशन या कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं इसी के थ्रू। ओके,
डेफिनेशन में आते हैं, दैट इज थिंकिंग इज द ऑर्गेनाइजेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन। थिंकिंग क्या है? थिंकिंग एक टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है या रीऑर्गेनाइजेशन। मतलब आप सपोज आपके पास रॉ डाटा है, अभी रॉ डाटा को आप क्या करेंगे? अरेंज करेंगे, री अरेंज करेंगे, उसी को समझेंगे, तो दैट इज कॉल्ड थिंकिंग। थिंकिंग क्या करता है? कोई भी डाटा और इंफॉर्मेशन को अगेन अरेंज करता है, री अरेंज करता है, एंड जो उसके सर्कमस्टांसेस है, सराउंडिंग में है, पास्ट एक्सपीरियंस के थ्रू जो उसने गेन किया है, जो नॉलेज, उसको वो यूज करता है। राइट क्या करता है? करंट लर्निंग इन द प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस। सपोज आप अभी ऐसे टाइम पे हो जहाँ पे आपको सॉल्व करना चाहिए कोई भी प्रॉब्लम को, तो आपको इसे सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए? एक्सपीरियंस, जो पहले आपने गेन किया है अपने एक्टिविटीज से। सो पास्ट एक्सपीरियंस जो है उसी को आप यूज करेंगे ये सारे सॉल्व करने के लिए। इस चीज को किस सो ये जो करंट लर्निंग इन द प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस विद द हेल्प ऑफ लर्निंग एंड पास्ट एक्सपीरियंस है, ये थॉट किसने दिया? विनायक ने दिया। किसने दिया? विनायक ने। थिंकिंग इज द लास्ट, उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन आता है, थिंकिंग इज द परसेप्चुअल रिलेशनशिप। परसेप्चुअल मतलब जिसे आप रिसीव कर सकते हो, कंसीव कर सकते हो, विच प्रोवाइड्स फॉर सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम में जब आपको कोई भी चीज मिलता है कि उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकालना है, कोई प्रॉब्लम में है एंड उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करना चाहते हो, तो उसके सराउंडिंग में जो इंफॉर्मेशन आपको उस टाइम परसीव होती है, दैट इज कॉल्ड थिंकिंग। उसी को हम थिंकिंग बोलते हैं। इसको, इस स्टेटमेंट को किसने दिया? मायर ने। अभी नेचर है, शॉर्टकट वे में चलते हैं, फटाफट से करते हैं। इट इज एसेंशियली ये कॉग्निटिव एक्टिविटी, एक एसेंशियली कॉग्निटिव एक्टिविटी है। इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टू अचीव सम एंड और पर्पस। ये आपको कुछ एंड तक पहुंचाने के लिए, कोई पर्पस, कोई काम के लिए ही, कोई जरूरत काम के लिए ही यूज करना पड़ता है। इट इज डिस्क्राइब्ड एज ए प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर। ये आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर को डिस्क्राइब करता है कि एक प्रॉब्लम का कितने बिहेवियर्स हो सकते हैं एंड उसको कैसे सॉल्व करना है। इट इज ए सिंबॉलिक एक्टिविटी, ये एक सिंबॉलिक एक्टिविटी है। इट इज मेंटल एक्सप्लोरेशन इंस्टेड ऑफ मोटर एक्सप्लोरेशन। आपके बॉडी के मूवमेंट में ये हेल्प नहीं करता, आपके माइंड के एक्टिविटी में ये हेल्प करता है। नंबर 6, इट कैन शिफ्ट वेरी रैपिडली। ये हमेशा शिफ्ट होते रहता है। आपका थिंकिंग अभी एक पॉइंट पे है, दूसरे मोमेंट में दूसरा चीज देखे आपका थिंकिंग मूव होता है। सो इट कैन शिफ्ट वेरी रैपिडली। इट इज इंटरनल एक्टिविटी। ये क्या है? इंटरनल, आपके माइंड के अंदर चल रहा है, बॉडी के बाहर पे नहीं चल रहा, तो इंटरनल एक्टिविटी। अभी ऑलरेडी आप मैकेनिज्म जानते हैं, बिकॉज हमने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पढ़ लिया है। तो जो जो स्टेजेस वहाँ पे है ना, लेवल 1 में नॉलेज है, लेवल 2 में कंप्रीहेंशन, लेवल 3 में एप्लीकेशन, लेवल 4 में एनालिसिस, लेवल 5 में सिंथेसिस, लेवल 6 में इवैल्यूएशन। उसी पॉइंट को ओनली आप डायग्रामेटिक देंगे, बाकी सब आप वहाँ से पढ़ चुके हैं, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के पहला पॉइंट पढ़ चुके हैं। ये कॉग्निशन रिलेटेड है, सो दैट इसको यहाँ पे मेंशन किया गया है। ओके, अभी चलते हैं टाइप्स ऑफ थिंकिंग में। टाइप्स ऑफ थिंकिंग में आपको यहाँ पे मैं टाइप्स बता रही हूँ क्योंकि इतने मैक्सिमम टाइप्स होते हैं, बट आपके बुक में ओनली जितना मिनिमम रेंज में दिया है, दैट इज थिंकिंग दिया है कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड क्रिटिकल एंड दैट इज क्रिएटिव थिंकिंग। ये चार थिंकिंग के ऊपर हमें बात करना है। बाकी आप लोग जान लो सीटेड ओटेड के लिए, बिकॉज इतने सारे थिंकिंग होते हैं, तो थिंकिंग का भी नोट्स आपको, टोटल कंप्लीट नोट्स कहाँ पे मिल जाएगा? टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, दैट इज वे डिटेलिंग, वहाँ पे भी मेंशन्ड है, आप चेक कर लो। तो वो चीज़ आपके सीटेट ओटेट के लिए प्रिपरेशन होता है, एंड उसके सेपरेट वीडियो भी आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे। ओके, अभी कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट से पहले हम ना कुछ कुछ पॉइंट, सो मैं जो बोल रही थी आपको फोटो भेजूंगी, दैट इज अ सेम टॉपिक फ्रॉम बोथ सब्जेक्ट, दैट इज अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ एंड द लर्निंग असेसमेंट। वही पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन है। तो यहाँ पे अच्छे से देखिए, जब नोट्स बना रहे हो अच्छे से देखो एंड उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टिक मारते चलो एंड उसके बाद प्रिपरेशन लो। ठीक है, अभी चलते हैं। तो क्रिटिकल थिंकिंग आ गया पहला हमारा। इन इट्स मोस्ट बेसिक एक्सप्रेशन, क्रिटिकल थिंकिंग occurs when students are analyzing, evaluating, interpreting or synthesizing information and applying creating thought to form an argument or solve a problem or reach a conclusion। यहाँ पे पूरा प्रोसेस को बता दिया गया है कि दैट इज क्रिटिकल थिंकिंग क्या है। अगर इसका बेसिक एक्सप्रेशन को पकड़ते हैं ना, तो क्रिटिकल थिंकिंग कब होता है? जब बच्चे कोई भी चीज को एनालाइज करते हैं। क्या करते हैं? कोई भी चीज को एनालाइज करते हैं, आफ्टर दैट उसको इवेलुएट करते हैं, एग्जामिन करते हैं, उसके बाद उसको जो समझे उसको इंटरप्रेट करते हैं एंड उससे सिंथेसाइज करते हैं इंफॉर्मेशन, न्यू इंफॉर्मेशन, उसको अप्लाई करते हैं एंड क्रिएटिंग, बहुत सारे थॉट्स को क्रिएट करते हैं टू फॉर्म एन आर्गुमेंट।
यहाँ पे टू फॉर्म एन आर्गुमेंट, एक आर्गुमेंट आर्गुमेंट को बनाने के लिए, एंड सॉल्व ए प्रॉब्लम, एक सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम को, या फिर रीच ए कंक्लूजन, कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए, राइट। अभी चलते हैं नेक्स्ट। इन सिंपल वर्ड्स बोला जाए तो क्रिटिकल थिंकिंग इन सेल्फ डायरेक्टेड इज सेल्फ डायरेक्टेड, ये कैसा है? सेल्फ डायरेक्टेड है, सेल्फ डिसिप्लिन्ड है, सेल्फ मॉनिटर्ड है, एंड सेल्फ करेक्टिव थिंकिंग है। ये क्या है? क्रिटिकल थिंकिंग सेल्फ डायरेक्टेड है, ये खुद को ही डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। सपोज आई एम थिंकिंग अबाउट दिस थिंग, दैट मीन्स it provides a conclusion after drawing all the information from it, and after knowing all the elements from it, and analyzing it, and draw a conclusion lastly or solve the problem। हो गया। सेल्फ डिसिप्लिन है, खुद में ही डिसिप्लिन रहता है। सेल्फ मॉनिटर्ड है, ये कभी मर्ज नहीं होता है, खुद को ये मॉनिटर करता है। सेल्फ करेक्टिव भी है, अगर मैं कुछ रॉन्ग करती हूँ खुद ही से वो करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट कर देंगे मेरा ही थिंकिंग। अभी इसके एलिमेंट्स को देखते हैं, आपके बुक में बहुत भास्ट था, उसको शॉर्ट कर दी हूँ मैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रीमिसेस एंड कंक्लूजन, आपको कहाँ तक अपने आर्गुमेंट को चलाना है या फिर कौन सा प्रॉब्लम है वहां तक पहुंचना है, उसके बाद कंक्लूजन तक आइए। सो ब्रेक द आर्गुमेंट्स इनटू बेसिक स्टेटमेंट, पहले तो बड़ी चीजों को ना हमेशा तोड़ना पड़ता है, ब्रेक इनटू द स्मॉल पीसेस। सो हम यहाँ पे बड़े चीजों को, बड़े प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, एंड अप्लाई लॉजिक, उसके बाद अप्लाई किया। सेकंड स्टेप में क्लैरिफिकेशन ऑफ आर्गुमेंट, कौन सा चीज का क्लैरिफिकेशन देना है? आर्गुमेंट का, क्यों हम इस आर्गुमेंट को चूज किए, तो उसको क्लैरिफाई करो। तो उसके लिए सेट द पॉइंट्स इन फिक्स्ड मैनर, फिक्स्ड पॉइंट्स को फिक्स मैनर में पॉइंट्स को अरेंज करना है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट्स, फैक्ट्स को क्या करेंगे हम? एस्टैब्लिश करेंगे। सपोज आप जो भी आर्गुमेंट करो उसके अकॉर्डिंग आपके पास इंफॉर्मेशन होने चाहिए, अरेंजमेंट आप करोगे तो इंफॉर्मेशन और डेटा को पहले एनालाइज करो, कलेक्ट करो, उसके बाद उसको अरेंज करो। नेक्स्ट, इवैल्यूएशन ऑफ लॉजिक, लॉजिक अगेन आप जो भी लॉजिक लगा रही है ये करेक्ट है या नहीं, उसको जानने के लिए दो प्रोसेस होते हैं। फर्स्ट वन दैट इज आपका हो गया, फर्स्ट वन डिडक्टिव, एंड और एक हो गया इंडक्टिव। ठीक है, डिडक्टिव में आप डिड्यूस करते हैं, दैट मीन्स जैसे कि कंक्लूजन ड्रॉ आउट करना। सो कंक्लूजन मस्ट बी ट्रू, जो भी निकला वो कंक्लूजन सही है। ये कंक्लूजन इंडक्टिव में क्या होता है? बेस्ड ऑन द वर्क एरिया, जैसा काम हो रहा है, जो एरिया में आप काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये कंक्लूजन उसे सेटिस्फाई करना चाहिए तभी जाके। जैसे कि आप रास्ते में जा रहे हो तो रास्ते में बिल्ली रास्ता काट दी, सपोज इस चीज को आप, इस स्टेरियोटाइप को कैसे मानते हैं? अगर उस दिन आपका बिल्ली रास्ता काटने के बाद जो काम में आप जा रहे थे वो सक्सेसफुल नहीं होता है, ठीक है, तो आप क्या करोगे? इसके साथ लिंक कर दोगे कि हाँ ये काम क्यों नहीं हुआ, ना बिल्ली ने रास्ता काटा इसलिए नहीं हुआ। इफ नहीं होता तो आप लिंक नहीं करते। तो ये कंक्लूजन आप कैसे ड्रॉ किए? अगर वर्क नहीं हुआ, जो एरिया में वर्क होना था वो नहीं हुआ तब। सो ये इंडक्टिव टाइप है, ये डिडक्टिव टाइप है, जहां पे कंक्लूजन एक फिक्स मैनर पे रहता है पहले से सेट। नेक्स्ट आया फाइनल इवैल्यूएशन। अभी जो भी एविडेंस है ना आपके पास उसको क्या करेंगे? पहले तो अरेंजमेंट कर रहे हो, अरेंजमेंट के बाद आर्ग्यूमेंट्स के लिए उसमें ट्राई करेंगे कि हाँ ये इंफॉर्मेशन उसी आर्गुमेंट को सपोर्ट करता हो, ये जितने भी इंफॉर्मेशन है उसको सपोर्ट कर रहे हैं, देन ये करेक्ट है। कंपोनेंट्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, क्या क्या है क्रिटिकल थिंकिंग के कंपोनेंट्स? ओनली पॉइंट्स लिखे, एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। बी अट्यून्ड टू योर ओन बिलीव्स एंड वैल्यूज, आप अपने वैल्यूज पे एंड बिलीव्स पे अड़े रहे, मैं उसको फिक्स बनाए रखो। चैलेंज एजप्शंस, आप जो थिंक करते हो, अज्यूम करते हो, अगर आपको लग रहा है कि ये करेक्ट है, देन उसको चैलेंज करिए कि मेरा वाला पॉइंट्स करेक्ट है, तुम्हारा वाला नहीं है, फुल प्रूफ के साथ। कंसिडर आर्गुमेंट्स, आप आर्गुमेंट्स को कंसिडर करो। कंसिडर ऑल्टरनेटिव्स, इफ आर्गुमेंट में पॉजिटिव नेगेटिव बोथ है, कभी कभी पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव अच्छा होता है तो उसको ऑल्टरनेटिव आप चूज कर सकते हैं। कंसिडर द कॉन्टेक्स्ट, कौन से टॉपिक के बेसिस पे आर्गुमेंट हो रहा है उसको कंसिडर करें। नो द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, पहले इंफॉर्मेशन के सोर्सेस को जानो कि कहाँ पे है, क्या है, नहीं है। नेक्स्ट, एसेस द डेटा एंड इवेलुएट इट, डेटा जो भी इसके लिए इंफॉर्मेशन को आपने रखा उसको पहले एसेस करिए, एग्जामिन करिए, उसके बाद इवेलुएट करें। ये जो प्रोसेस है ना, डिस्कवर्ड बाय क्रिटिकल थिंकिंग स्किल, ये किसने लाया क्या किया? देखो, डिस्कवर्ड बाय स्कीफर्स एंड रुवेनफेल्ट, रुवेनफेल्ट, ठीक है, इसने डिस्कवर किया। इन्होंने क्या किया? पॉइंट्स में इसको निकाला, दैट इज फर्स्ट पॉइंट एनालिजिंग, आप एनालाइज करेंगे, एनालाइज द
whole path by breaking it. कभी भी जब बड़े प्रॉब्लम्स को आप समझ नहीं पाते हो तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं ना, छोटे प्रॉब्लम्स को हम समझते हैं, दैट इज छोटे प्रॉब्लम्स को हम समझते हैं। ओके, बड़े प्रॉब्लम को नहीं समझ पाए देन हम क्या करेंगे, छोटे प्रॉब्लम्स को समझेंगे। तो बड़े प्रॉब्लम को पहले छोटे में डिवाइड कर दो ना, स्मॉल पीसेस को अभी जज करो, ये करेक्ट हो जाएगा। राइट, समझ आया। अप्लाइंग स्टैंडर्ड्स, सारी चीज के लिए ना कैरेक्टर पहले से फिक्स रहता है, उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड कैरेक्टर्स। उसी के अकॉर्डिंग जजमेंट होता है, जजिंग अकॉर्डिंग टू द एस्टैब्लिश्ड रूल्स और नॉर्म्स। उसके बाद आया डिस्क्रिमिनेटिंग। अभी दो चीजें हैं, उसके अंदर क्या डिफरेंसेस है एंड सिमिलैरिटीज है, उसको जज करिए। उसके बाद आया इंफॉर्मेशन सीकिंग। आप जब भी कोई चीज को आर्गुमेंट को प्रूव करना चाहते हैं तो आपको क्या सर्च करना चाहिए, एविडेंस और फैक्ट्स और नॉलेज। लॉजिकल रीजनिंग, ड्राइंग इन्फरेंस। रीजनिंग जब निकलता है ना तो आपको कंक्लूजन भी ड्रॉ करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। ड्राइंग इन्फरेंस एंड कंक्लूजन। प्रेडिक्टिंग, एनविजनिंग प्लान एंड इट्स कंसिक्वेंसेस। तो आप प्रेडिक्ट कब करते हैं, जब हमें कोई काम करना पड़ता है तो हम सोचते हैं हाँ ये प्लान में चले तो इसका रिजल्ट ये मिलेगा। सो उसके अकॉर्डिंग एनविजिंग है। तो एनविजिंग में अगेन टू पार्ट्स है, ई एन मीन्स इन, विजिंग इन, ड्यूरिंग द विजन। तो ड्यूरिंग द विजन प्लान को आप पहले सर्च करेंगे, उसके बाद उस प्लान को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करेंगे कि हाँ ये होने से क्या रिजल्ट अच्छा आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग कंसिक्वेंसेस निकालेंगे। नेक्स्टली ट्रांसफॉर्मिंग नॉलेज, नॉलेज को ट्रांसफर करेंगे वन एरिया टू अनदर एरिया। अभी इसके मेरिट्स देख लीजिए। मेरिट्स में आता है इट इज डोमेन ऑफ जनरल थिंकिंग स्किल। ये डोमेन है, हेड है, जो भी जनरल आइडियाज आपके माइंड में आता है ना उसका ये हेड है। एनहांस न्यू नॉलेज फॉर इकोनॉमी, आपकी इकोनॉमी के लिए, कंडीशन के लिए, डेवलपमेंट के लिए ये एक नॉलेज प्रोवाइड करता है। क्रुशियल फॉर सेल्फ रेप्लिकेशन, कोई चीज को सेल्फ रेप्लिकेट करना है तो इसके लिए क्रुशियल होता है थोड़ा। प्रमोट क्रिएटिविटी, एनहांस लैंग्वेज एंड प्रेजेंटेशन स्किल, लैंग्वेज स्किल एंड प्रेजेंटेशन स्किल बढ़ाता है। उतना एनफ है। अभी नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, क्रिएटिविटी। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन देंगे। यहाँ से आपका क्रिएटिविटी आता है। इंट्रोडक्शन जब दे रहे हैं तो प्रॉपरली पढ़ा करिए कि कहाँ से है, कौन सा टर्म है। जहाँ पे आपने क्रिएटिविटी देखा मीन्स ये पॉइंट आ जाएगा आपका क्रिएटिविटी में। ठीक है, सो क्रिएटिविटी इज द एबिलिटी टू जनरेट इनोवेटिव आइडियाज। यू नो दैट वेरी वेल कि ये होता है वन काइंड ऑफ एबिलिटी जिसके थ्रू हम जनरेट कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइडियाज को, नए आइडियाज को। इसको बोलते हैं क्रिएटिविटी। मैनिफेस्ट, ये और क्या प्रोवाइड करता है, मैनिफेस्ट और प्रमोट देम फॉर थॉट इनटू द रियलिटी। जो आपने सोचा क्रिएटिव आइडियाज को, उसको रियलिटी में कन्वर्ट करना। द प्रोसेस इन्वॉल्व्स, ये प्रोसेस क्या इन्वॉल्व करता है, ओरिजिनल थिंकिंग एंड उसको प्रोड्यूस करता है। क्रिएटिविटी इज डिफाइंड एज द टेंडेंसी टू जेनरेट और रिकॉग्नाइज आइडियाज। ये जेनरेट करता है या रिकॉग्नाइज करता है न्यू आइडियाज को, ऑल्टरनेटिव्स को, पॉसिबिलिटीज को, जिसके थ्रू प्रॉब्लम को आप सॉल्व करें, दूसरों को हेल्प करें और एंटरटेन कर सकें। दिस इज कॉल्ड क्रिएटिविटी। कम्युनिकेटिंग में भी हेल्प करेगा। अभी मीनिंग में चलते हैं। क्रिएटिविटी एक तो वर्ड कहाँ से आया होगा ना, दैट इज क्रिएटिविटी जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड से आया है, दैट इज creators, which means bring into being. Being means human being, living things, bring, लेके आना, न्यू आइडियाज को ह्यूमन बींग्स के अंदर डालना, दैट इज कॉल्ड ब्रिंग इनटू बींग्स। क्रिएटिविटी इज ए मेंटल प्रोसेस, ये एक टाइप का मेंटल प्रोसेस है जहाँ पे आप जेनरेट करते हैं जनरेशन ऑफ न्यू आइडियाज और कंसेप्ट और न्यू एसोसिएशन बिटवीन द एग्जिस्टिंग आइडियाज एंड कंसेप्ट। आप क्या कर सकते हैं, पहले से जो आपके पास आइडियाज हैं उसको कनेक्ट कर सकते हैं अभी के आइडियाज के साथ, ओल्ड के साथ न्यू को, या फिर जेनरेट कर सकते हैं न्यू आइडियाज को। राइट, हो गया। हाँ, नेक्स्ट चलते हैं। क्रिएटिविटी इन्वॉल्व जनरेशन ऑफ न्यू आइडियाज और रिकॉम्बिनेशन ऑफ द बोथ एलिमेंट्स एंड समथिंग न्यू, प्रोवाइडिंग वैल्यूएबल सोल्यूशन टू ए प्रॉब्लम। उसके थ्रू मिक्स करके आप जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। डेफिनेशन में चलते हैं। एनीवन कैन मेक द सिंपल कॉम्प्लिकेट, क्रिएटिविटी इज मेकिंग, anyone can make the simple complicate, that means simple things को कोई भी complicate कर सकता है, complicate को कोई भी simple कर सकता है। तो creativity is making the complicated simple। so creativity क्या करता है, कोई भी इंसान पहले simple को तो complicate कर सकता है, बट creativity क्या करता है, complicated things को simple बनाता है। तो इस चीज को किसने बोला है, कोई एक बोला होगा, चार्ल्स मिनिजिस, दैट इज अ मिंजिस, चार्ल्स मिंजिस ने। ओके, creativity implies the production of totally or partially novel identity।
आपके लिए एक अच्छा आदर्श नोबल आइडेंटिटी क्रिएट करता है क्रिएटिविटी। जिनका आइडिया बहुत इनोवेटिव होता है ना, तो वो बहुत जल्दी ही ग्रो कर लेते हैं। सो ये किसने बताया? स्टैगनर एंड कार्वोस्की ने। अकॉर्डिंग टू स्टैगनर एंड कार्वोस्की। ओके, अभी ऑब्जेक्टिव्स देखिए। यहाँ पे जो डॉट मार्क्स देख रहे हैं ना, डॉट पॉइंट्स है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। दीज आर द 4 पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट, मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ए क्रिएटिव थिंकिंग प्रोसेस इज टू थिंक बियॉन्ड एग्जिस्टिंग बाउंड्रीज। बाउंड्रीज से निकल के बाहर सोचो। जो पॉइंट तक आप लिमिटेड हो उससे बाहर निकल के सोचो। टू ब्रेक अवे फ्रॉम रैशनल कन्वेंशनल आइडियाज एंड फॉर्मलाइज्ड प्रोसीजर्स। जो पहले से फॉर्मल आइडियाज चल रहा है, जो क्लासरूम में होता है, या पहले से जो पुराने आइडियाज है ना, उसको ब्रेक करिए, उससे निकलिए। टू रिलाई ऑन इमेजिनेशन, डाइवर्जेंट एंड रैंडम एंड टू कंसीडर। आप जो सोच रहे हो वो सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर है, ऐसे सोच के काम करना चाहिए। एक पॉइंट से 10 पॉइंट को मूव करना चाहिए, वर्क करना चाहिए, तब जाके आपके पास न्यू आइडियाज आएंगे। मल्टीपल सोल्यूशन एंड ऑल्टरनेटिव्स, बहुत सारे सोल्यूशन, एक प्रॉब्लम का 10 सोल्यूशन, 10 ऑल्टरनेटिव ढूंढ के रखिए। अभी क्रिएटिव प्रोसेस में एक मॉडल है, दैट इज द वालिस मॉडल ऑफ द क्रिएटिव प्रोसेस, जहाँ पे 3 स्टेप आते हैं: प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन। ओनली जानने के लिए मैंने इतना मेंशन किया। प्रिपरेशन में क्या होता है ना, आप प्रिपेयर करते हो कोई भी न्यू चीज़ को, न्यू थिंग्स को, न्यू आइडियाज़ को। इंक्यूबेशन, उसको थोड़ा सा हम स्टोर करके रखते हैं उसको ग्रो करने के लिए। एंड उसके बाद जो भी आइडियाज़ मेरे पास जनरेट हो गए उसको मैं सो करूंगी। सो दैट इज कॉल्ड इल्यूमिनेशन। ठीक है, अभी नेचर कैसा होना चाहिए? क्रिएटिविटी इज नॉट कन्फाइंड टू एनी इंडिविजुअल। ये कोई भी इंडिविजुअल के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। क्रिएटिविटी इज इनेट एज वेल एज एक्वर्ड। ये मतलब जुड़ा हुआ नहीं है इन द सेंस, ये कभी भी आपके साथ लिंक नहीं रहता। जैसे कि बच्चे जब आते हैं तो कपड़े पहन के थोड़ी आते हैं, वैसा है। ये थिंग कभी भी माइंड में रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता, या फिर सडनली अराइज होता है। तो नॉट कन्फाइंड टू एनी इंडिविजुअल, क्रिएटिविटी इज इनिट एज वेल एज एक्वर्ड। ये आप एडेप्ट भी कर सकते हैं या फिर पैदाइश से हो सकता है आपके पास। क्रिएटिविटी इज एडवांटेजियस और एडवेंचरस। ये एडवांटेज भी है और एडवेंचरस भी है, बहुत सारी न्यू चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए। ओपन थिंकिंग है। क्रिएटिविटी कैरीज ईगो इन्वॉल्व मीनिंग। इन्वॉल्व मीनिंग मीन्स होता है कि ये बहुत सारे टाइम टाइम पे ना ईगो भी कंटेन करता है। अभी देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्रिएटिव पीपल। क्रिएटिव पीपल कैसे होंगे? क्रिएटिव पीपल बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं, ऑलवेज फोकस, कंसंट्रेटेड होते हैं। जो भी काम उनको करना रहता है, वो जो भी ड्रीमिंग किए रहते हैं उसको सक्सीड करते हैं। क्रिएटिव पीपल्स आर स्मार्ट बट ऑल्सो नाइव। समटाइम्स वो बहुत ही स्मार्ट होते हैं, कुछ टाइम वो कुछ जगह पे चुप रहते हैं या शांत हो जाते हैं। क्रिएटिव पीपल्स आर प्लेफुल ये डिसिप्लिन। वो बहुत ही प्लेफुल मीन्स एक्टिविटी बेस्ड होते हैं, मतलब बहुत ही एक्टिव रहते हैं एंड बहुत सारे कामों को एक साथ कर सकते हैं, बट डिसिप्लिन भी रहता है। क्रिएटिव पीपल्स आर रियलिस्टिक ड्रीम्स और ड्रीमर्स, सॉरी, ड्रीम कैचर्स और ड्रीमर्स बोल सकते हैं, जो कि रियल ड्रीम्स को वो देखते हैं, सो इसलिए उसको फुलफिल करने के लिए दौड़ते हैं, तो रियलिस्टिक ड्रीमर्स। क्रिएटिव पीपल्स आर एक्सट्रोवर्टेड एंड इंट्रोवर्टेड, बोथ है। कभी कभी बहुत ही लोनली रहते हैं, अलोन रहते हैं, साई वाले रहते हैं, एंड कभी कभी बहुत ही ज्यादा सबके साथ मिलजुल के रहते हैं। क्रिएटिव पीपल आर प्राउड एट मोडेस्ट। कभी कभी क्रिएटिव पीपल बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील कराते हैं लोगों को, एंड समटाइम्स वो मोडेस्ट भी रहते हैं, थोड़े से शर्मिंदा या फिर थोड़े से चुपचाप टाइप्स, ऐसे टाइप के। क्रिएटिव पीपल्स आर नॉट वेट डाउन बाय रिजिड जेंडर रोल्स। वो कभी भी झुक नहीं जाते हैं जेंडर रोल्स के अकॉर्डिंग। क्रिएटिव पीपल्स आर कंजर्वेटिव येट रिविलियस। क्रिएटिव पीपल बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को संभाल के रखते हैं और कभी कभी लोगों के लिए सोचते भी हैं, चारों तरफ का कैसे डेवलपमेंट हो सोचते हैं। क्रिएटिव पीपल्स आर पैशनेट, बहुत ही पैशन के लिए डेडिकेटेड होते हैं, एंड ऑब्जेक्टिव अबाउट देयर वर्क, बहुत ही ज़्यादा थिंक करते हैं, छोटे से छोटे पॉइंट को अपने वर्क के लिए थिंक करते हैं। क्रिएटिव पीपल्स आर सेंसिटिव एंड ओपन टू एक्सपीरियंस बट हैप्पी एंड जॉयफुल। कभी कभी बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव भी है तो एक्सपीरियंस भी करना पसंद करते हैं, हैप्पी भी हैं, जॉयफुल भी है। कॉम्पोनेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी कैसा होगा? इमेजिनेशन एंड ओरिजिनलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन एंड सेल्फ एक्सप्रेशन होगा, मोटिवेशन होगा, कोलैबोरेशन होगा, सबके साथ मिलजुल के करेंगे। 2 पेजेस है, एक है डाइवर्जेंट थिंकिंग और एक है आपका कन्वर्जेंट थिंकिंग। सो आई होप आज का वीडियो यहाँ तक एंड करें, ये पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 में आपका कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट की चीज़ें आएंगी जो कि कल ही आपको मिल जाएंगी। उसके साथ शाम की तरफ आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग के ऊपर भी मिल जाएंगे वीडियो। सो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा प्लीज़
लाइक से कमेंट कर दो। एंड अगर इंफॉर्मेटिव लग रही है, प्लीज़ पूरे वीडियोस को देखिए, एग्जाम्स आने वाले हैं आप लोगों के। सो जितना हो पा रहा है मैं आपको हेल्प करना चाहती हूँ एंड हेल्प करूँगी भी। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।